चैम्बर मीट विथ एसएसपी। अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से गैंगस्टर अमन सिंह के नाम पर रंगदारी बाइकर्स गैंग द्वारा शरेआम चिंताएं एवं लगातार बढ़ रहे अपराध के साथ साथ जिले की बिगड़ती विधि व्यवस्था के कारण कोयलांचल धनबाद के कारोबारियों एवं व्यवसायियों में बढ़ रही भय और आक्रोश के माहौल को कम करने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जिले के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, सिटी एसपी आर राम कुमार समेत कई डीएसपी और जिले के तमाम बड़े व्यवसायी मौजूद रहे। बैठक के दौरान व्यवसायियों ने एसएसपी से गुजारिश की कि उन्हें भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराया जाए जहां वो बेफिक्र होकर व्यवसाय कर सके, क्योंकि पिछले कुछ महीने से अमन सिंह के नाम पर व्यवसायियों से लगातार फोन एवं एसएमएस के माध्यम से रंगदारी की मांग की जा रही है। उनके घरों एवं प्रतिष्ठानों के सामने बमबाजी की घटनाएं हो रही हैं। ये अलग अलग बात है कि इसमें शामिल कई अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, बावजूद अपराधियों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक एवं अन्य तरह की समस्याओं को लेकर भी व्यवसायियों ने पुलिस कप्तान के समक्ष अपनी मांगे रखी। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने व्यवसायियों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया तथा कहा कि जब तक व्यवसायी सुरक्षित नहीं होंगे धनबाद पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। किसी भी व्यवसायी को अगर किसी भी तरह की रंगदारी की मांग की जाती है या उनके पास धमकी भरा एसएमएस आता है तो वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि जितना विलंब से ये सूचना देते हैं अनुसंधान उतना ही अधिक विलंब से शुरू हो पाता है और ऐसे में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अन्य तरह के अपराधों को रोकने में काफी विलंब हो जाती है। उन्हें अपराध का मौका भी मिल जाता है। विषयों को हर संभव सुरक्षा देने की बात करते हुए उन्होंने दोषियों से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की और कहा कि आप अपने प्रतिष्ठान में और सड़क के सामने दोनों ओर सीसीटीवी कैमरा जरूर इंस्टॉल कराएं। पुलिस का धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक समन्वय बैठक थी, उसमें व्यापारियों ने अपना जो उनका इशू था रखा है, कुछ सजेशन भी उन्होंने दिया है, तो हम लोग उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि व्यापारियों को पूरी तरह से सुरक्षा मिले और एक शांत माहौल में ये लोग व्यापार कर पाएँ। पूरी टीम और हम लोगों ने भी इनसे मदद मांगी है, तो हम लोग मिल करके पूरे व्यापारी वर्ग को हम लोग इसके लिए अलग से एक प्लान हमारा हम लोग कर रहे हैं। खासकर जो बाजार इलाका है या जहाँ पर विभिन्न प्रतिष्ठान है उनको सुरक्षा हम लोग कैसे दे पाएंगे, एक अलग से हम लोग पुलिस वालों के साथ हम लोगों ने एक प्लान चेक आउट किया है। उसके अनुसार फोर्स का भी डिपोजिशन होगा और उसी हिसाब से पेट्रोलिंग हम लोग। एक चीज़ और जो भी आ रहा है, जो आपने भी उठाया, क्या कि जो लोग जिन लोगों को धमकियाँ आती हैं, जो एसएमएस आते हैं, वो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। तो कितने % व्यवसायी हैं जो संपर्क नहीं कर पा रहे? अभी देखिए परसेंटेज तो ये बता पाएंगे, लेकिन इतना है कि उसमें से कई लोग हम लोगों ने पकड़ लिया है और कुछ लोग बाहर हैं जो वो भी पकड़े जाएंगे। अब ये इशू हम लोग इसको पूरी तरह से जो इंडस हैं जो इसमें शामिल है उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने के लिए हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है। जल्दी एक एक व्यक्ति उसको पकड़ा जाएगा, जो कई लोग उसे पकड़ेंगे। एवं पुलिस प्रशासन के बीच जो है एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से एसएसपी महोदय, सिटी एसपी, डीएसपी एवं थाना प्रभारी मौजूद थे। धनबाद में बिगड़ती विधि व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने यह मीटिंग का आयोजन किया है। रंगदारी का केस काफ़ी धनबाद में आ रहा था, बार बार फोन आता है, इंटरनेशनल कॉल आता है, व्यापारी पूरे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो फ़ोन उठाने में भी डर रहे थे कि अननोन फ़ोन है, उठाएं कि नहीं उठाएं। धनबाद की स्थिति गंभीर हो चुकी थी। मैं धन्यवाद देता हूं एसएसपी साहब को, जो किया शोरूम के अंदर जो बमबाजी हुई थी उसमें 6 अपराधी को एसएसपी महोदय ने पकड़ करके उसे जेल के दरकिनार किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आगे भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा और व्यापारी भी पूरा हमको सहयोग करें, क्योंकि जब तक किसी के पास फ़ोन आता है या कोई चोरी डकैती होती है तो हमको कम से कम वो इन्फॉर्म करें। जब तक मेरे को सूचना नहीं मिलेगी तब तक हम उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे। इसलिए डरे नहीं, आप तुरंत उसकी सूचना दें। ऐसा नहीं कि एक बार फ़ोन आया, 2 बार फ़ोन आया, आप सूचना नहीं दे रहे, तीसरा बार जब बम गिरता है तब आप सूचना दें। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊँगा और क्रिमिनल को उठा के ले आऊँगा। आप सूचना अवश्य दें। आप डर से बिल्कुल मुक्त होकर के काम करें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप कभी भी कोई भी व्यापारी हमसे आकर 1 से 2 के बीच में
आराम से मिल सकता है। देखिए, आंकड़ा का जहां तक सवाल है, मोटा मोटी क्या 25% व्यवसायियों ने ही अपनी शिकायत दर्ज की है, 75% व्यवसायी अपनी शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन के पास कोई शिकायत नहीं आएगी, वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वो लॉ में ऐसा नहीं है। नहीं, पैसे दिए कि नहीं दिए ये भी वो लोग नहीं बताते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पैसे दिए होंगे, और यदि दिए भी होंगे तो इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जिला चैम्बर और पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा से बैठक होती रही है। वो चौथे साहब रहे या किशोर कौशल रहे या मीन साहब रहे, जब पुलिस के साथ एक बैठक होती है जिला चैम्बर की, तो जो विभिन्न थाना स्तर है और चैम्बर में एक समन्वय, बेहतर समन्वय होता है। और देखिए, जो छोटी मोटी समस्या रहती है, अगर थाना स्तर पे ही उसको अगर हल कर दिया जाए तो वो बड़ा रूप नहीं लेता है। तो इस तरह का कार्यक्रम हमेशा लाभदायक रहता है, और व्यवसायियों में भी एक आत्मविश्वास होता है कि अगर उसकी कोई समस्या रहती है और एसएसपी साहब के सामने अगर बोलता है और उनके मुंह से अगर उसका समाधान निकलता है और वो आश्वस्त करते हैं, तो वो आत्मविश्वास से भर जाता है। और अभी जो धनबाद का माहौल है, इसमें ये इस तरह की बैठक बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस तरह की बैठक बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इधर एक महीने से व्यवसायियों का आत्मविश्वास डोल सा गया था। लगभग कितने व्यवसायियों को अभी तक धमकी का कॉल आया होगा? देखिए, ये गिनती कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह का मतलब 20-25 लोगों का आया है। और मैं बता देता हूं, आज इस बैठक में मैं उन लोगों की नाम नहीं बताना चाहता, कई लोग इस बैठक में भी उपस्थित थे। और मैंने उस दिन जिला चैम्बर की बैठक में इसलिए उस दिन बोला था कि सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में जिला चैम्बर की है लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि एसएसपी महोदय ने बोल दिया कि वो छोटा क्रिमिनल था, ये था, मैं मान लेता हूँ क्रिमिनल था, लेकिन जिसको धमकी आती है वो दहशत में आ जाता है और उसका परिवार पूरा दहशत में आ जाता है। तो इस आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए ये बैठक बहुत जरूरी थी। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675